जय भीम दोस्तों, इस वक्त लौनी में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हैं। एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पर किया गया था बुद्ध दर्शन अंबेडकर भवन ट्रस्ट समिति के द्वारा। और हमारे साथ सर वकील साहब सुरेंद्र पाल जी, क्या लग रहा है, मतलब लोग ये कह रहे हैं कि अंबेडकर साहब को एक दिन याद करते हैं दलित समाज के लोग या और अनुयायी जो उनको मानते हैं। ऐसा नहीं लगता कि एक दिन अंबेडकर जी को मानने से उनका जो मिशन मूवमेंट था वो कामयाब होगा या वो हासिल हम लोग कर पाएंगे? आज पूरी दुनिया, पूरे भारत में जहाँ एक जन्म जाति ऊंच नीच के आधार पर जहाँ वर्गीय विभाजन करके बहुसंख्यक समाज के लगभग 95% समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और मानवीय विकास के अधिकारों से वंचित करके, उन्हें बहिष्कृत करके, उन्हें कर्म से हीन और धर्म से दीन बनाकर मजबूर किया गया, मजदूर बना दिया गया। मजदूर का मतलब है जो मजे से दूर हो, मजबूर हो, जिसे शिक्षा के रूप में अमृत से वंचित करके उनके पददलित बना दिया गया। उनसे सोचने समझने की शक्ति और सामर्थ्य छीन ली गई। वो सोचने की शक्ति और सामर्थ्य और जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और मानवीय विकास के जो अधिकार बाबा साहब ने उस संविधान में सुरक्षित करके सुनिश्चित किए, आज धीरे धीरे हम और बहुजन समाज जो जिसको पद दलित कहा गया या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक अधिकारों से वंचित समाज कहा गया, आज वो धीरे धीरे जागृत हो रहा है। और उस जागृति का आकार कितना व्यापक है कि आज पूरे विश्व में आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में बाबा साहब के विचारों की जो अंगड़ाई है, जो क्रांति के रूप में, विद्रोह के रूप में नहीं, एक क्रांति के रूप में व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन कर रही है, संवैधानिक और मानवीय अधिकारों की व्यापक तरीके से मांग कर रही है। और आज बाबा साहब की और बाबा साहब के माध्यम से तथागत बुद्ध के बौद्ध धर्म की पूरे विश्व में जन जागृति, उन विचारों का बोध हो रहा है। और आज पूरे विश्व में किसी भी धर्म और धार्मिक स्थलों से ज़्यादा बाबा साहब की मूर्तियां उस रूप का एक प्रमाण हैं। और बाबा साहब को विश्व ज्ञान ज्योति के आधार स्तंभ के रूप में, सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में आज हर समाज ने उनको स्वीकार किया है। आज बाबा साहब के विचारों को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। और ऐसा नहीं है, उसी विचारों से पूरा पूंजीवाद जो साम्राज्यवाद है, जो पाखंडवादी शक्तियां के दम पर जो राज करता रहा, भाग्य और भगवान के नाम पर मायावी, तिलस्मी, कथा कथानक चरित्र नायकों, ये जिनकी उत्पत्ति अप्राकृतिक, अवास्तविक और अमानवीय तरीके से की गई, उनके आधार पर जो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से गुलाम बनाने की जो व्यवस्था थी, आज वो खंडित हो रही है। आज उसे लोग बाग समझ रहे हैं। लेकिन आज भी तो लोग कह रहे हैं, मतलब SC ST OBC समाज के लोग कह रहे हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदुओं का चोला ओढ़ के घूम रहे हैं। ये पूंजीवादी, जहाँ बेरोजगारी, बेकारी और मानसिक रूप से बीमारी की व्यवस्था थी, उस बेकारी, बेरोजगारी और बीमारी की व्यवस्था में जो कर्म से हीन और धर्म से दीन बनाने वाली वर्ग विभाजन के जो संगठित व्यवस्था थी, एक संगठित आपराधिक मनोवादी, मनमानी करने वाली एक जो पूंजीवादी व्यवस्था थी, उन जिसको वो पूंजीवाद कहा। पूंजीवाद क्या होता है? पूंजीवाद धरती का वो शैतान है जो देश और दुनिया के साधनों, संसाधनों को निजीकरण के नाम पर लूट कर, खसोट कर, निचोड़ कर और सस्ती सर्वसुलभ मजदूरों की मंडी बनाकर विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी के निचोड़ कर, चूस कर फेंक देता है। अच्छा, पेशे से वकील हैं आप, भी बताइए, जिस तरीके से आज भी 75 साल बीत चुके हैं आज़ादी को, बाबा साहब ने संविधान दे दिया, अधिकार दे दिए, लेकिन दलित समाज आज भी पिट रहा है, बारातों को नहीं निकालने दे रहा। आगरा में अभी हाल की घटना है कि घोड़ी से उतार के दूल्हे को पीटा, बारातियों के सर फोड़ दिए हैं, लगातार घटना सामने आ रही है। क्या कर रहा है आपका SC ST OBC समाज, उनके लोग क्या कर रहे हैं? वो जागृत हो रहा है। पहले जो मरा हुआ समाज था, जिसको मुर्दों की बस्ती थी, आज वो जिंदों की बस्ती हो रही है। आज उसको, पहले जो मरा हुआ था उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो क्या नाम है, धरती पे उसका कहीं अस्तित्व नहीं था। आज उसको मारने के लिए गोलियों की जरूरत पड़ रही है। आज उसको मारने के लिए, उसे डराने के लिए पूरी संगठित रैलियों की जरूरत पड़ रही है। हथियारों के दम पर भय का साम्राज्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है और सत्ता संगठन के माध्यम से वो एक भय आदोहन करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज जागृति हो रही है। ऐसा तो नहीं है आपकी ताकत को आजमाया जा रहा है कि दलित समाज कमजोर तो नहीं हो गया? देख लेते हैं एक बार। दलित समाज, दलित का मतलब है जिसका दलन और दमन हो सकता हो। आज वो दलित नहीं है, आज वो दलन और दमन को स्वीकार नहीं कर रहा। आज वो अपने शक्ति, सामर्थ्य को, अपने संवैधानिक अधिकारों को, मानवीय अधिकारों को पहचान रहा है। आज उसको कोई घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता, या नाम के पीछे सिंग नहीं लगाया जाता, या मूछें नहीं रखी जाती, या कोई अच्छे कपड़े पहनने पे या सही रास्तों पे चलने से अगर कोई रोकता है तो आज वो प्रतिकार करता है, आज वो उसका विरोध करता है। आप अपने अधिकारों के लिए न्यायालय के माध्यम से या कहीं भी माध्यम से जाकर अपनी बात को मनवाने का कार्य कर रहा है। आज उन बहुत सारे लोगों को, जो अनुसूचित जाति, जनजाति के, जो समाज के जो गरीब लोग रहे, जिनको, जो अपनी बात को नहीं उठा सकते थे, आज वो न्यायालय में जाकर उनको सजा सुनिश्चित करा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये तो लोग हैं कुछ,
जो पूंजीवादी ताकतें या साम्राज्यवादी ताकतें या सत्तावादी ताकतें हैं, वो गुमराह करके अपने राजनीतिक गुलामों को जो प्रसाद या भंडारे के नाम पर, जो भंडारे की व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो पूंजीवादी की व्यवस्था है, जो इंसान को हाथ फैलाना सिखाती है। जो भंडारा होता ही किसके लिए था? भूखे नंगे फकीरों के लिए, कंजरों के लिए होता था। सहभोज होता था, सम्मानित लोगों के लिए होता था। तो ये हर जगह बीमार मानसिकता को पैदा करना चाहते हैं। बेकारी बेरोजगारी की व्यवस्था में भंडारे पर विचरण करने वाले लोगों को पैदा करना चाहते हैं, जिससे उनकी हलक से जीवान को निकाला सवाल और जैसे आपने पीछे बैनर में लिखा है अराजनैतिक ये मंच लगाया है। बाबा साहब भी कहते चले गए शिक्षा और राजनीति की मतलब वो चाबी थी, ठीक है, पॉलिटिकल की उन्होंने बताई। उसके बाद काशीराम साहब भी उन्होंने भी कह के चले गए वो कि अपने घर से एक नेता पैदा कर दो आप और अपनी लड़ाई को आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन ऐसे मंच, सामाजिक मंच को अराजनीतिक कर दिया जाता है और राजनीति से दूर क्यों किया जाता है लोगों को? ये अराजनीतिक है, राजनीति से दूर नहीं है। अधिकतर लोग क्या होते हैं कि राजनीति के नाम पर विद्रोह करते हैं, बिखराव पैदा करते हैं, साम दाम दंड भेद छल कपट मर्म विभेद की करके हमें आपस में तोड़ने का, बिखेरने का काम करते हैं। और जबकि बाबा साहब ने कहा कि राजनीति करो, जिसके पास वोट का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, वो राजनीति करे बगैर तो रह ही नहीं सकता। राजनीति वो दिव्य शक्ति है जो मानवीय विकास की सारी शक्तियों की चाबी मास्टर की है, परंतु वहाँ मंथन और आत्ममंथन नहीं होता। अगर हम अराजनीतिक कर देते तो हम सिर्फ बाबा साहब के बताए हुए रास्ते से, उनके मार्ग पर चलकर उन रास्तों को, उन संवैधानिक अधिकारों को राजनीति के माध्यम से उनको अपना सकते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जहां हम उसे राजनीति की बात करते हैं तो वहां विभिन्न राजनीति, दलगत राजनीति में फंसकर या संगठनों की राजनीति में फंसकर हम वहां पर एक विद्रोही स्थिति पैदा कर देते हैं और संघर्ष की स्थिति बन जाती है। अच्छा, आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के लोगों को? बाबा साहब की जयंती सारे लोग मना रहे हैं, संदेश क्या देना चाहेंगे जिस तरीके से राजनीति से दूर होता जा रहा है और अधिकारों को खोता जा रहा है आज SC ST OBC समाज? यहाँ पाखंडवादी और मूर्खिस्तान की दुनिया बनाई गई है भाग्य और भगवान के नाम पर। और जहाँ जिंदों के लिए कुछ नहीं है, वर्तमान के लिए कुछ नहीं है, वहाँ पुनर्जन्म की बात दिखा के स्वर्ग नरक के नाम पर वर्तमान के अधिकारों को लूटा जाता है। और वर्तमान में इंसान को कठपुतली बनाकर उसको, उसके अधिकारों को लूट कर कि आज तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तुम भाग्य और भगवान के नाम पर एक कठपुतली हो और तुम्हारे अधिकार तो पहले से ही सुनिश्चित हैं। और उन्हें 3,84,000 योनियों के बाद पुनर्जन्म की सपने दिखाकर वर्तमान की सपने पूरा करने की जो शक्ति और सामर्थ्य है उसे छीनने का एक घृणित आपराधिक संगठित अपराध किया जा रहा है, अमानवीय अपराध किया जा रहा है। संविधान विरुद्ध संवैधानिक शक्तियों को हड़पने के लिए, उन्हें कुचलने के लिए, उनसे वंचित करने का एक धर्म के नाम पर अफीम परोसकर ये एक कुचक्र है जो पूंजीवाद का है, जो साम्राज्यवादी ताकतों का है, जो देश के साधनों और संसाधनों को लूट कर और हमें हमारे भाग्य और भगवान के नाम पर हमारे संवैधानिक अधिकारों को लूट कर हमारे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जो शक्ति सामर्थ्य है, जो अधिकार हैं, जो सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक और मानवीय विकास के अधिकार हैं, उनसे हमें भ्रमित करना चाहते हैं, हमें लूटना चाहते हैं, हनक से हाँकना चाहते हैं नु मान हमारी सोच को कुंठित करना चाहते हैं। और शिक्षा जो सामर्थ्य को जन्म देती है, शिक्षा ही अमृत है, जिसके अमृत के पान करके ही आदमी को बोध होता है। इस शक्ति शिक्षा को ही निजीकरण के नाम पर छीन कर हमें फिर से हमारे विचारों से, वैचारिक शक्ति से, वैचारिक उद्भव से, वैचारिक ज्ञान से अजर अमर और निर्भय होकर अपनी शक्ति और सामर्थ्य को स्थापित करने की शक्ति से हमें वंचित करने का एक संगठित अपराध जो पूंजीवादी ताकतों द्वारा, जो कमीशनखोर, घूसखोर और हिस्साखोर जो ताकतें हैं, पाखंडवादी ताकतें हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। इससे दूर रहने की आवश्यकता है। वर्तमान है, वर्तमान में जियो और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संगठित रहो। सहयोग से संयोग और संयोग से ही शक्ति का निर्माण होता है। और आपसी भाईचारे को बना के रखो, अपनी शक्ति और सामर्थ्य और आर्थिक तंत्र को मजबूत करो। और नहीं तो आज आपने भाईचारा नहीं बनाया, अपने जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और मानवीय अधिकारों से जो वंचित समाज है, जो बहिष्कृत समाज है, उसको भाईचारा बनाकर अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक अधिकारों को सुरक्षित करो। अपने बाहुबली बनो, सर्वग्राही, सर्वव्यापक बन जाओ। और नहीं तो बगैर भाईचारे के अधिकार, भाईचारे के ये हमें चारा बनाकर ख़त्म कर देंगे।